बहुत नज़दीक हो तो आप उसके यहाँ शादी मत करिए। तीसरा जिसका कुल न सही हो, माई आन बाप आन साहिब सलाम, बिल्कुल सही, उसके यहाँ शादी मत करिए। चौथा, असंतुष्ट के यहाँ कभी शादी मत करिए। हाँ, जिसका संतोष न हो, जो पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स हो गया हो आप कितना भी डालिए, खाली का खलिए हाँ, रहे। खाली खाली। बड़ा भयंकर जीव है इस युग में दामाद, सास ससुर को चूस कर देता बर्बाद, और कर देता बर्बाद ऐसा है ये शख्स, ये कोई दामाद है अथवा लेटर बक्स। चाहे जितना दीजिए, खाली का खाली, चाहे जो त्योहार होली आदि दिवाली। तो असंतुष्ट के यहाँ कभी शादी मत करिए। आप कितना भी दे दीजिए, उस साला उसका पेटे ने भरे। अब अच्छा, उसके बाद में चौथा, पांचवा, जो बहुत खाता हो। पहली ज्वार में पहली में उठा, नहीं पेट भरा तो दूसरी में समझा, बहुत खाता हो। छठवां जो क्रोधी हो, अभिमानी हो, समझे, और मैंने कि उसके यहाँ शादी मत करिए। और आठवां, जो श्रुति संत विरोधी हो, जो वेद निंदक हो, यानी कि नास्तिक हो, उसके यहाँ कन्या की शादी नहीं करनी चाहिए। और उधर जब सीता जी विदा होने लगी तो उनकी माँ ने शिक्षा के साथ साथ उनको दीक्षा भी दिया कि सास ससुर घरों अरे सेवा करे हूँ, और पति रुख लखिया यस अनुसर हो। हाँ, माने कि वहाँ जाना तो सास और ससुर और गुरु की सेवा करना, और पति का रुख देख करके उसके अनुकूल तुम आचरण करना। हाँ, मैंने कि वही परिवार सुखी है जहाँ पत्नी पति का रुख देखती है और पति पत्नी का सुख देखता है। हाँ, माने वही जो है, मैंने कि और उसके बाद में अवई हव संत तो अरे पिए ही पियारी, और चिर यही बात आशीष हमारी। माने कि अपने हो संतत पिए ही पिया, अपने पति को तुम हमेशा प्रिय बनी रहना। हाँ, कारण कि प्रिय क्या है कि देखिए, जब शादी होती है, जो सिंदूर दान किए, जब सिंदूर भरा जाता है, तो जब सिंदूर भरा गया मत्थे में, तो वहीं पर उसकी सखी बैठी थी, तो उस सखी ने उससे पूछा, ई कावा मुड़वा में ई कावा लगाए ले अभी दिया, ई का बटे। तो वो बता रही अपने सखी को कि अनुराग राग प्रियतम का, अरे मेरे सुहाग की लाली, अरे सिंदूर बिंदु बन झलकी, मेरे मस्तक पर आली। आली यानी सखी, हे सखी, ये अनुराग राग प्रियतम का है और मेरा सुहाग है। हाँ, जबलग गंग जबुन माधारा। हाँ, तो अनुराग राग प्रियतम का मेरे सुहाग की लाली, और सिंदूर बिंदु बन झलकी, मेरे मस्तक पर आली। अरे वाह उर प्रदेश प्रियतम का, जब वह उर प्रदेश प्रियतम का जब हमने जीत लिया था, तो अपने करते प्रियतम ने मेरा अभिषेक किया था। वाह 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 वाह। जी, और सीमित है इसी परिध में, अरे सीमित है इसी परिध में, अरे जीवन की सारी आशा, अरे इस नन्हे से बिंदु में जीवन की कितनी अभिलाषा। ये जो बिंदु लगा हुआ है, माने ये बिंदी, ये सुहाग की बिंदी है, और इसी में जीवन की सारी अभिलाषा छिपी हुई है। तो माँ कह रही है कि वही है वो संत तो अरे पिए ही पियारी, और चिर यही बात आशीष हमारी।
माने पुत्री को, माने कि पुत्रियां जो होती हैं वो वेद कहता है कि 2 कुल को तारती हैं, 2 कुल को तारते हैं। लेकिन 2 नहीं, वो 3 कुल को काटती हैं। एक माता पिता, एक सास ससुर, एक नाना नानी। ना 3 कुल। कारण कि उधर जब जनक गए और चित्रकूट में उन्होंने देखा सीता जी को, वल्ल कल बेश, अरे जनक सिय देखी, अब भयव प्रेम परी तो सब विशेषी। वाह। तो बलकल के बेश में देखा तो उन्होंने कहा, जनक ने कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल 2, सुजल धवल जग कहा सबको। हे पुत्री, तुमने दोनों कुल को, निमि कुल को और रघुकुल को, वाह, दोनों कुल को पवित्र कर दिया है। तो बेटी ससुरे में रहे हो तो शान बन के सबके आँखिया के पुतरी जैसे प्राण बन के। वाह, हाँ, अरे सास ससुर के बाजई जो खरौआ, तो पानी लायु दुनो पौआ। वाह, हाँ, रहियो घरवा माँ, हाँ, ये गहन पूस महीनवा कै भियान बन के। हाँ, वाह, और बिटिया असन करियो कुछ काम की वरहन बन के आवे बान। यानी कि घर में लड़ाई के निमित्त का तुम कारण नहीं बनना। अब अगर कोई ताना दे दिया कि तुम्हारी वजह से घर में बंटवारा हो गया, अरे भाई से बांटना है तो संपत्ति मत बांटो, भाई से बांटना है तो विपत्ति बांटो। और अगर तुम बंटवारे का निमित्त बन करके आई तो माने कि ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी माँ शिक्षा देती है वाणी जी। तो पहले देती थी। हाँ, पहले देती थी, अब तो